नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइंस के पीछे क्या है। हेडलाइंस के पीछे तमाम खबरें लेकर हम मौजूद हैं अपने संपादकों के साथ। अब आप कहेंगे साहब कि ऐसा क्या लेकर आ रहे हैं, तो जनाब आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते होंगे, आप टेलीविजन की हेडलाइंस देखते होंगे, लेकिन जो सामने होता है ना, उसके पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। इसलिए कार्यक्रम का नाम है हेडलाइंस के पीछे। आज अपने संपादकों के साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, यानी कि सड़क से लेकर संसद तक चर्चा चल रही है, महिला आरक्षण बिल पास होगा कि नहीं होगा, सरकार कहीं उलझ तो नहीं गई, क्या सरकार को विपक्ष की बातें माननी पड़ेंगी, क्या विपक्ष की जीत हो जाएगी, इन तमाम बातों के इर्द गिर्द कुछ संपादक हैं मेरे साथ। मैं परिचय कराना चाहता हूं। ज्योतिता बसु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, संपादक हैं हमारे गार्डियन अखबार की। हमारे साथ मौजूद हैं जाना माना चेहरा अजीत मेंदोला साहब, जो कि हमारे इंडिया न्यूज़ के संपादक हैं अखबार के। राकेश कुमार सिंह, लाल डायरी के प्रसिद्ध पत्रकार, जिनकी डायरी इस वक्त कोहराम मचाई हुई है राजनीतिक हलकों में, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं तो मनोज मनी हूँ। तो सबसे पहले मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं अजीत मेंदोला जी के पास आऊँ या लाल डायरी वाले भाई साहब के पास आऊँ। तो मैं देखो नहीं मनोज जी, हाँ क्या नहीं देखो क्या है यार, ये गलत बात। देखो लाल डायरी, आपको पता है लाल डायरी मत बोलो भाई। लाल डायरी ने तो एक प्रदेश की सरकार को गिरा दिया था। ये 3 दिन से हंगामा काटे हुए, आपको पता है? देखिए लाल डायरी, ये तीन दिन से दर्शकों को लाल डायरी दिखा रहे हैं। इसमें ऐसी बातें हैं कि हड़कंप मच जाएगा। देखो लाल मैं बता दूंगा, राजनीतिक सत्ता हिल जाएगी, सरकार गिर जाएगी, सरकार बन जाएगी, ऐसी बातें उनकी डायरी में लिखा है। लाल डायरी से सरकार तो गिर गई, लेकिन आज तक उस लाल डायरी का क्या हुआ पता ही नहीं चला। वो लाल डायरी वही मनोज मनी के दिमाग में वही कौन रहा है। अच्छा ये बताइए, इस लाल डायरी में महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या, ये बता दो पहले। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर साफ है कि इस फॉर्मेट में जिस तरह से 3 जो बिल है वो गिरने की संभावना है, या आप कह सकते हैं गिर जाएगी, क्योंकि विपक्ष में अभी तक कोई टूट नहीं हुआ है। मनोज जी, लाल डायरी में बिल पास नहीं होगा, बिल नहीं पास होगा, या तो ये तो पक्का है। और ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात सरकार के पास है कि या तो सिलेक्ट कमेटी के पास इसको भेज दिया जाए, या जो है, क्योंकि अभी बिल पास होने से पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सभी सांसदों से अपील की कि पूरे देश की मां बहनों की नजर जो है इस बिल को लेकर आपने ये खबर दर्शकों को बताने से पहले ठोक बजा लिया ना, एकदम ठोक बजा लिया। और ये लाल डायरी में है, आपकी लाल डायरी में है। अभी प्रधानमंत्री से अभी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की बैठक चल रही है। 3 रूम की चर्चा काफी हो रही है कल से। मनोज जी, पहला महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री का कमरा, जो कि आधुनिक जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसके चाणक्य के कमरे में बैठक लगातार चल रही है, साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में। और तीसरा जो अहम महत्वपूर्ण धुरी, जहां प्रधानमंत्री का कमरा है, वहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अजीत मेंदोला साहब, मैं एक चीज समझना चाहता हूं। 2023 में बिल आया, 2023 में राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उस वक्त हस्ताक्षर कर दिए। अब सरकार कुछ संशोधन करना चाहती थी तो लेके आई। अब ये कहेंगे साहब ये तो फंस गया मामला। नहीं फंस नहीं गया यार, मैं तो कल रात से बहुत बेचैन और चिंता में हूँ। क्यों? चिंता मेरी इस बात की कि सरकार ये 3 दिन का क्यों आपने बजट सत्र को आगे बढ़ाया। ये भी बात सही है भाई। जब आपने पुराना कानून ही लागू करना था, कल रात आपने आधी रात में जो 2023 का कानून बना है वो लागू कर दिया। ठीक है, वो कानून मतलब वो देश में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा 33% का, ये लागू हो गया, कल अधिसूचित कर दिया गया। भैया ये अधिसूचित हो गया, लागू हो गया। ठीक है, सुनिए कहानी आगे की दिलचस्प क्या है। अब उसमें जो ये कल जो कानून अधिसूचित हुआ है, उसमें नई जनगणना, नया परिसीमन होगा। अब मेरा ये मानना है कि भाई सरकार ने 3 दिन का आपने जी देखिए, मैं समझना चाहता हूँ। सरकार अभी तक कह रही थी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से ही सीटों का परमिशन होगा। अब आप कह रहे हैं कि जो नई जनगणना हो रही है 2026 की, उसके हिसाब से, परमिशन के हिसाब से होगा, जिसकी विपक्ष मांग कर रहा था। बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि आपने जो 2023 में कानून बनाया, जो नारी बंधन कानून बना है, जिसमें बना है, जिसमें कि उस कानून के तहत यह है कि 2000 जो नई जनगणना, जातीय जनगणना होगी, नया परिसीमन होगा,
उस हिसाब से ये लागू होगा। हाँ। महिला आरक्षण लागू होगा लोकसभा विधानसभा 2023 में था ये। ठीक है ना, 2023 से सरकार ने उसको 2-3 साल तक कुछ नहीं करा। ठीक है। अब सरकार ने अचानक उसमें कहा कि 2 क्लोज हटाना चाह रहे थे कि भाई 2011 की जनगणना और परिसीमन 50% बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है। अब विपक्ष का यही कहना है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, आप नई जनगणना क्यों नहीं कर। लेकिन मैं हैरान विपक्ष को लेकर भी हूँ। आज पूरे दिन भर की मैं चर्चा सुन रहा हूँ। हाँ। राहुल गांधी ने बोला, दूसरे दलों ने बोला, किसी ने ये बात सरकार से नहीं पूछी कि भाई आपने जब फिर ये 3 दिन का ये क्यों बुलाया, जब आपको पता है कि सरकार को ये तो समझ में आ गया कि रात भर एक्सरसाइज भी, रात 1:30 बजे तक चर्चा चली, परिचर्चा वो बहस हुई लोकसभा में। सरकार को ये समझ में आ गया कि भाई अगर सपा के लोग गायब हो जाते, टीएमसी के गायब हो जाते या शरद पवार की पार्टी के लोग गायब हो जाते, मुझे लग रहा है कि जब वो व्यवस्था नहीं हो पाई, नंबर 1 वो, नंबर 2 बात सरकार ये चाहती थी कि एक मैसेज देना चाहती थी। मैसेज ये देना चाहती थी कि ये 3 दिन का जो बजट सत्र बुलाया, मैं विशेष सत्र नहीं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कंटिन्यू है, बजट सत्र कंटिन्यू है। तो सरकार ने अपोजिशन को या तो महिला विरोधी बताने के लिए कि ये एक तो देखिए अखिलेश यादव ने मुसलमानों की बात कर दी, यूपी का चुनाव है, अमित शाह जी ने कहा कि भाई आप दीजिए ना मुसलमानों को टिकट सबको। हाँ, आप ही दे दो, और क्या। सही बात। अब राहुल गांधी जी का आज अगर आप पूरा भाषण सुने, हाँ। मैं हैरान हूँ यार, आप सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप क्या भाषा बोल रहे हैं। आप जादूगर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को कि इन्होंने जादूगर से क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर करा दिया, एयर वो फलाने वो बिल पास करा दी। हाँ। मतलब आप गरिमा गिरा दी आपने आज। मतलब मेरा मानना है कि राहुल गांधी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको कम से कम शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। ठीक है, सब जगह। ज्योता, आप क्या मानती हैं, अगर राकेश की बात देखूं, इनकी बात देखूं, तो क्या सरकार महिला आरक्षण बिल में फंस गई है? लग तो रहा है, क्योंकि 67 का जो आंकड़ा है, आपको 67 सांसदों का इंतजाम करना है और दिख नहीं रहा कि 67 सांसदों का इंतजाम हो रहा है। वही बात है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टोटल कंफ्यूजन। क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि बिल है, ऑलरेडी है बिल, लेकिन इंप्रेशन क्या जा रहा है चारों तरफ कि बिल नहीं है। कि अगर ये बिल अगर हार गई सरकार इस बार, यानी कि बिल भी नहीं जाएगा। बिल भी गया तो क्या हो रहा है, इसको लेके बहुत भ्रम पैदा हुआ है लोगों के अंदर। पता नहीं चल रहा है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है कि कौन सा क्या है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल वेपन बन जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जाएगा वोटर के पास, आई मीन रूलिंग पार्टी जाएगा वोटर के पास बोल के कि ये हमें पास नहीं करने दिया। ये जो है, अगर ये बिल पास नहीं हुआ, ये महिला विरोधी है। महिला विरोधी है। और ये बोलेंगे कि देखो हम तुम्हारे प्रोटेक्ट किया, मुस्लिमों को प्रोटेक्ट किया, दलितों को प्रोटेक्ट किया, ओबीसी को प्रोटेक्ट किया। ये पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है। तो क्या चुनाव को लेकर है, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल पर इसका असर कुछ पड़ेगा या आप... लगता तो नहीं है अभी तक तो। लेकिन देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी सोचता है, सब कुछ करते हैं पॉलिटिक्स, कोई ना कोई असल में ज्योता जी क्या है ना, ये जो डब्बा है, ये फोन, ये रिक्शे वाला भी देख रहा है, सारी रील्स देख रहा है, मैं देख रहा हूं जितना भी जो चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, हाँ। राहुल गांधी का भाषण, अखिलेश यादव का भाषण, देश के प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, अमित शाह का भाषण, वो सब सुन रहे हैं। और बार बार अपोजिशन के लीडर के नेता क्या करें कि नहीं हम महिला आरक्षण के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, सबसे पहले हमने किया था। आपको दिक्कत क्या, आप 543 में ही दे दो। आप परिसीमन क्यों कराना चाहते हो, आप खेल करना क्यों चाहते हो? कल तो प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि ये चाणक्य बैठे हैं ना, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खेल चलता रहता है। नहीं, वो तो लोग बोलेंगी, लेकिन वो तो विपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं तो बोलेंगे। देखो राजनीति तो करनी है ना। एक बार मैं बोल लूं, अगर बोलना है कि 543 अगर सीट्स कितने दशकों से है, हमारा पॉपुलेशन कितने बढ़ गया, 101, अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या हमें ज्यादा एमपी का जरूरत नहीं है? ये तो है ना फंडामेंटल। अगर आप पॉलिटिक्स की नजरिए से ना देखें, एक सीट पर 20-20, 25-25 लाख लोग हैं, हाँ। सांसद मिल ही नहीं पाता, गांव में नहीं जा पाता, ब्लॉक में नहीं जा पाता, तो लिमिटेड फंड मिलता है, वो क्या करेगा उस फंड का? तो उसका तो मेक्स टोटल सेंस की सीट बढ़ाए जाए। और ये 500 एक सेकंड, अगर 543 के अंदर आप 270 अगर या निकाल दे विमेन के लिए, तो मेन एमपीज को प्रॉब्लम हो जाएगा। जोयता जी सोच कर देखिए। जोयता जी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार की मंशा क्या है।
सरकार को अगर महिलाओं को आरक्षण देना था 33%, तो 2023 में जब ये कानून ये बन सत्र गया क्यों था- बुलाया? ये सत्र क्यों बुलाया? ये सत्र क्यों बुलाया? क्यों बुलाया इनका आपने? ये कहना है जब क्योंकि आपके अभी पास- जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। आप मतलब चाहते थे कि पिछले जो 2023 का उसी आधार पर 2011 अगर को कर आपको देते। काम करना अगर था, कुछ देखिए- नया नहीं हो पा रहा, नहीं, सरकार ने नहीं, जो प्लान आप- किया, सरकार जो ये- दो डिलिमिटेशन और जो सीटों के बढ़ाने के लेकर आई है, अगर वो सरकार नहीं कर पा रही तो लेकर क्यों आई? मनु जी, अब ये 2029 में हो ही नहीं सकता। अगर ये देखिए आप सुनिए, अब सरकार ने अगर माना बहुत डंडा किया, बहुत करा, परिसीमन ये जातीय जनगणना में मुझे लग रहा है कि 26 में पूरी होगी, मुझे तो नहीं लग रहा, अभी तो मई जून में शुरू हो रही है ये। हाँ, अब ये शुरू हो गई है। शुरू हुई है। हाँ। अब आप ये आपको लगता है 6 महीने में देश की जनगणना पूरी हो जाएगी? नहीं हो सकता। नहीं होगी, मतलब 27 तक मामला खींचेगा ये। 27 तक खींचेगा। और अब परिसीमन कब यूपी होगा? चुनाव आ गया। फिर परिसीमन का नहीं चुनाव लोग- होते ये तो रहे। लोकसभा चुनाव के लिए हो नहीं रहा है ना। वो तो चुनाव होते रहे। नहीं, यूपी चुनाव आएगा तो एक नहीं, राज्य नहीं, जो आपका देश का सबसे बड़ा राज्य है उसकी पूरी मशीनरी उस चुनाव में लग जाएगी। नहीं छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि चलो वो छोड़ो यूपी का चुनाव, मैं कह रहा हूँ कि फिर 27 में आपने 27 आखिर तक जाके आपने जनगणना पूरी करी, आप परिसीमन कब करेंगे? 28 29 में क्या आ जाएगा? लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो नहीं देखिए विपक्ष का जो डर है मनोज जी, उसमें साफ है। मैं सभी नेताओं से बातचीत कर रहा था, कांग्रेस से, टीएमसी से, अरे लाल डायरी नहीं है तो लाल ये तो निकाल दो, हाँ। डीएमके से। मनोज जी, उसमें उनको यही जो डर सता रहा था वो परिसीमन है कि सरकार बिल महिला आरक्षण से कोई ये नहीं है, लेकिन उनको डर है कि परिसीमन करके जो खेल जो इनको है कि आपने असम में किया, आप कांग्रेस से सुनिए, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, असम और जम्मू कश्मीर में खेल की बात चल रही है। खेल की बात आपने जो परिसीमन करके, वो डर है इनको ज्यादा सता रहा है। परिसीमन तो देखो, परिसीमन का लाभ तो सत्ताधारी पार्टी लेती है, उठाती कांग्रेस ने लिया है। लेकिन सवाल और जैसे ये है- आरोप ज्ञानेश कुमार पर लग रहे हैं, जो भी परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा उस पर भी आरोप लगाएगी हाँ, विपक्ष। लगेगा ही लगेगा। लगेगा अब ही बंद- वो पॉलिटिक्स और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। चैलेंज भी नहीं जो कर सकते। डिलिमिटेशन में हो गया वो हो गया। लेकिन डिलिमिटेशन तो चाहिए या नहीं चाहिए, बात वही है। चाहिए वो नहीं, तो- चाहिए, वो तो Exactly, करना ही अगर पड़ेगा, चाहिए कैसे? तो हाँ। आप लोग डर रहे हैं, वो लोग डर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अरे उसका करके तो चल के तो देखो क्या हो सकता है। हेलो, उसके शुरू बाद तो तो करो। हम लोग देख रहे हैं, तो तो सर मेरा- लोग के मेरा SIR को मानना लेके है देख रहे कि हैं। नहीं अब- तो हम लोग की एक गड्ढे में ही फंसे रहेंगे। अभी थोड़ी देर अभी तो में- हम लोग गड्ढे में हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये अगर कह रहे हैं कि ये अभी बिल अमित गिर शाह, गया, इनका कहना था अमित शाह ने बंद कमरे में कुछ अपोजिशन नहीं, के अभी लीडर्स को किरण बुलाया, रिजिजू- बातचीत किरण यही रिजिजू- उन्होंने अलग-अलग लीडर कोई रास्ता सरकार निकालने की कोशिश की जा देखो, रही है। किरण- सरकार फंस गई है शायद, तो कोई रास्ता निकालने देखिए की। कोई लोकसभा रास्ता नहीं अध्यक्ष से कोई रास्ता मुलाकात- रास्ता नहीं। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष से आपको जो है केसी 59 वेणुगोपाल कहाँ से मिलते हैं। मिलेंगे? समाजवादी पार्टी के 35 36 हैं। क्या 67 कहते हैं? की कमी हाँ, पड़ रही तो आपके नहीं, दो दल को होना TMC पड़ेगा, दो दल को निकलना और बड़े पड़ेगा। दल। हाँ, बड़े दल तो वो होने वाला मुश्किल है, आपको जो लगता है मुश्किल है। टीएमसी बाहर हो, टीएमसी वो क्या कहते हैं, सपोर्ट करेगी TMC सरकार? वॉकआउट नहीं सवाल ही कर रही पैदा है। नहीं होता। अब मैं TMC एक ज्योता जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मैं इनसे पूछूंगा, क्या जो दिख रहा है, सरकार को भी पता था कि 67 सांसदों की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार लेकर आई है। क्या सरकार को नहीं पता था कि फंस जाएंगे? ये कुछ खेल नहीं है, पॉलिटिकल खेल नहीं है? कुछ तो पॉलिटिकल खेल है। हाँ? सरकार इतनी भी- बड़ी गलती और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह करेंगे? गलती नहीं देखिए, मान रहा हूं, ये देखिए, राजनीति हो एक्सपोज रही करना है। चाहते हैं। ये ये पॉलिटिक्स है बॉस। विपक्ष को एक्सपोज पॉलिटिक्स है। नहीं, पॉलिटिक्स होगा ना यार। राजनीति पॉलिटिक्स है, मनोज जी, इसमें खेल है। तो देखिए खेल है। सभी पार्टी है, कोई यहाँ पर पूजा करने तो नहीं आ रहा है भाई, वो सबकी राजनीति है। राजनीति इन लोग करेंगे भैया, देखो महिलाओं के खेल लिए, तो है। हाँ खेल, पूरा खेल है। अजीत जी क्या खेल? हेडलाइन वोटर के हेडलाइन पास के पीछे जाएंगे। यही खेल है। खेल तो यही है ना। वोटर के पास जाएंगे कि देखिए हाँ, हम लोग ये महिला अच्छा विरोधी काम- हैं। ये खेल अच्छा है, काम कर यही रहे तो हैं, उत्तर जा देखो। रहे थे, इन लोगों ने करने नहीं दिया। यूपी का चुनाव सिर पे है भाई साहब। बंगाल अखिलेश चल यादव रहा है। नहीं, बंगाल तो बंगाल चलो तो हो हो गया, चुकी। बंगाल का चुनाव बंगाल तमिलनाडु तो का हो गया, गया, हाँ। उससे कोई लेना देना नहीं है। असली यूपी लड़ाई जो यूपी है। मिनी भारत है हमारा, जो दिल्ली का रास्ता अरे, बनाता है, कहेंगे अखिलेश यादव दोनों मुसलमानों को टिकट बहुत हितैषी नहीं, बन नहीं, रहे वो हो। भी। और हैं? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि धर्मेंद्र यादव जी आपको धन्यवाद कि अखिलेश आपने जी, हाँ। नहीं धर्मेंद्र यादव जी कि आपने कहा कि अति पिछड़ा आपको याद दिलाने के लिए, तो प्रधानमंत्री ने साबित कर ये कह दिया, पूरे देश देख रहा था। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ऐसे भी देश देखता है, पर उन्होंने कह दिया कि मैं अति पिछड़ा, मतलब अति पिछड़ा में मैं ही हूँ, संदेश अब्दुल्ला उन्होंने जी। साफ दे दिया। मंदुला जी एक बात मैं कहना चाहता हूं। लेकिन नहीं, क्या उससे- इसी को राजनीति कहते हैं? निशिकांत दुबे का सुना आपने? उसने पूरा सोनिया गांधी ने क्या बोला था, वो भी आरक्षण को लेकर, वो, प्रणब मुखर्जी ने प्रणब क्या बोला मुखर्जी था, बोला था। उन्होंने कहा हम अजीत नहीं जी, पी देंगे। चिदम्बरम। अजीत जी, मनमोहन सिंह जी ने कहा था नहीं अजीत जी, देंगे हम। अजीत जी हाँ। एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश में जवाहरलाल नेहरू भी हुए, इंदिरा गांधी भी हुई, नरसिम्हा राव भी हुए, सब एक से एक मारती हैं, बीपी सिंह भी हुए, मुलायम सिंह यादव भी हुए, लालू भी हुए,
कभी कभी क्या होता है जब हवा चलती है ना, तो आप जो पत्ते तय करके बैठे होते हैं वो पत्ते उस देश की आंधी में उड़ चुके होते हैं, कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? नहीं, इन्होंने देखो, ये देखिए, ये बहुत सुलझे हुए लोग हैं जो अभी मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये गेम खेला है। देखिए, तमिलनाडु का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, उसके बीच में एक प्रयोग किया है, थोड़ा बहुत 1% 2%, कहीं अब बंगाल में थोड़ा सा भी मुस्लिम महिलाओं का थोड़ा सा रुझान हुआ, 1-2% हुआ। 1% नहीं, 3-4% में खेल पूरा बिगड़ जाएगा। सुनो तो, मैं तो 1% की बात कर रहा हूँ, मैं तो 3-4% उससे सहमत होंगी। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बंगाल में ये विमेन सुरक्षा, महिलाओं की इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली वो आरजी कॉर्ड इंसिडेंट के बाद 2024 के अगस्त में जो हुआ था, 9 अगस्त, हाँ, उसके बाद ये इशू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, अगर उस नजरिए से देखें तो बेनिफिट आ सकता है, अब देखो क्या है, उत्तर प्रदेश देखो, ये बहुत बड़ा चुनाव। देखिए, 29 में भले ही महिला आरक्षण बिल लागू ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन 2029 का रिजल्ट, जो 2024 का झटका लगा है बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस झटके को 2029 में इस तरीके से वो पूरा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये सारा एक जो रणनीति या जब भूमिका बनाई है, इसमें महिलाओं को एक मैसेज दे दिया, देश आधी आबादी को मैसेज दे दिया, महिलाओं के हित। आप कह दोगे और देश की जनता मान लेगी? भाई साहब, मान रही है। महिला वोटर देश का 60% 70% महिला वोट बीजेपी के साथ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है। तो आपको पता है शौचालय क्या है? शौचालय यहाँ हमारे शहर में, देहात में, कि हमारे यहाँ शहरों में लोगों को पता नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पैड बनाई है ना, शौचालय उसमें बहुत बड़ा है, स्वच्छ पानी, शौचालय और 2 लाख पक्की छत। देखिए साहब, मैं तो ये जानता हूं कि महिलाओं को लुभाने वाली योजना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो विजय थलापति, जो कि दक्षिण भारत के स्टार हैं, वो जब जाते हैं तो किलोमीटर तक जाम लग जाता है। वो भी कह रहे हैं कि 3,000 रुपए महिलाओं को दूंगा और 8 ग्राम सोना शादी पे दूंगा। बताइए आप। भाई साहब, आपका तो आप तो मध्य प्रदेश के हैं। हाँ। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में पूरा खेल पलट दिया। महाराष्ट्र, झारखंड में महिलाओं ने खेल पलट दिया। महाराष्ट्र, बिहार में वोट मिलता है, एक श्रेणी से ममता को वोट मिलता है। लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी का भंडार, लक्ष्मी भंडार वी कॉल इट इन बंगाली। द थिंग इज दैट यू सी, वो बीजेपी भी 3,000 लेके आए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत बड़ा, क्योंकि महिला वोटिंग ब्लॉक ज्यादा से ज्यादातर सारे काटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस बिहार में है। बिहार में भी उदाहरण है, बिहार में हाल का बिहार उदाहरण है। हाँ। जो सरकार है और महिलाओं से संबंधित, उसने अगर घोषणा कर दी तो फायदा उसको मिल रहा है कि भाई ये करंट में दे रहा है, तो क्यों किसी का झंझट पाले। मनोज जी, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, सभी में ये प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। महिलाओं की योजना को लेकर जो घोषणाएं होती हैं उसको, हाँ, आपने देखा कि बीजेपी ने उसको, जो ममता बनर्जी ने, उन्होंने घोषणा जो दे रही हैं वैसे ही घोषणा बीजेपी ने कही। तो ये बीजेपी भी जब अब होने क्या जा रहा है ये बता दो। कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल शायद गिर जाएगा। अभी ये बिल गिर जाएगा। आप तो कह रहे हो कानून बन गया। कानून तो बन गया, तो वो 23 वाला कानून बन गया। तो जो 2 एडिशनल जोड़ने की कोशिश की वो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ना हो। तो ये कह रहे हैं सिलेक्ट कमेटी में भेजा जा सकता है। वो अब नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इस तरह का जब ये कानून संशोधन वाला मामला होता है, इसमें तब नहीं होता इस तरह का। यही तो क्लैरिटी तो इसमें ही नहीं है कि बिल है या नहीं है। ये मनोज जी, यही तो है मेन क्लैरिटी, तो इसमें ही नहीं है। आप अगर जाके पत्रकारों से भी पूछे, बिल कहाँ है, ये तो कानून में संशोधन कर रहे हैं, संशोधन अमेंडमेंट। हाँ, अब जो बिल था, जो कानून बना था, उसको इन्होंने कल रात लागू कर दिया। मतलब इस देश में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। तो आप व्हाट्सएप में 2 मैसेज छोड़ दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए कि देखिए ऑपोजिशन पार्टी ने करने नहीं दिया, बस। अब खेल क्या होगा, हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलेगी अभी, मतलब कल के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलेगी। अरे उत्तर प्रदेश में देखना आप, इसका
नहीं होगा 29 में लागू महिला आरक्षण, कोई बात नहीं। और मोदी जी कह रहे थे, बोले पास तो कर दो, मैं आपका फोटो छापूंगा, आप ही को क्रेडिट विज्ञापन दूंगा, पैसे भी खुद ही खर्च करूंगा, लेकिन इसको पास तो कर दो भाई। अरे मोदी और जी के अखिलेश विज्ञापन पूरा तो खुद लगातार को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं मुस्लिम मुस्लिम के साथ प्रेमी हूं। हूँ। तो उस एक्सपोज भी हो गए एक तरह से, उनको फायदा भी अगर है नहीं, मुस्लिमों लेकिन में। उन्होंने पीडीए की भी तो बात की, पिछड़ों की भी बात की। नहीं, ना, नहीं, उन्होंने कहा जो नई, अरे देखिए बात उन्होंने की। कहा जो नई लेकिन जनगणना ये हो रही मुस्लिम है में- उसमें पिछड़ों की आबादी राकेश भाई 50% से ज्यादा जा रही है, आप बात को समझो नहीं, ना। नहीं, वो तो है, वो तो भाई अति पिछड़ी तो प्रधानमंत्री अरे कहते उनको पिछड़ों के inspire कर तो दिया। अगर 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 महिलाओं में प्रधानमंत्री- मैसेज देने की अरे कोशिश मनु जी, बीजेपी आप कर आज रही की है, दिलचस्प तो जो कहानी पिछड़े देखिए। और अति पिछड़े अरे हैं, एक और दिलचस्प बात, हाँ। मायावती ने कहा एक और विरोधी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले, ये महिलाओं को नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। मायावती ने तंज कसा इन दोनों पार्टियों नहीं, पे। लेकिन मायावती ने लेकिन क्या कहा, पिछड़ों का ठेकेदार लेकिन कौन है मायावती ने आजकल? क्या कहा, कोटे में कोटा दो। अरे नहीं पिछड़ों का- मायावती ने नहीं, कोटे नहीं, में भी नहीं, कोटे की उसने- बात नहीं, की नहीं, ये जो है, इससे महिला विरोध- आरक्षण तो दे रहे हो, लेकिन इसमें नहीं, एससी नहीं, एसटी नहीं, भी नहीं, महिला आज वाले मामले महिला को में, आरक्षण आज दो। वाले मामले में कह रहा हूं मैं। हाँ। और फिर पिछड़ों का असली ठेकेदार कौन हो गया आजकल? अखिलेश यादव परेशान है, आरजेडी राहुल गांधी, प्रियंका राहुल गांधी, तो पूरा वही बात करते राहुल अब रहे। वो गांधी कांग्रेस मतलब कुल मिलाकर ये है, महिला कुत्ता आरक्षण बिल्ली पता के नहीं अलावा मिलेगा, जो बात की महिला राहुल आरक्षण गांधी अजीत ने- जी मिलेगा, ज्योता जी मिलेगा, मिल नहीं गया। मिलेगा, नहीं, रहेगा, नहीं, कैंसिल हो जाएगा, आरक्षण लेकिन रायता मिल फैल गया। नहीं आरक्षण तो मिल गया, मिल गया। आरक्षण मिल गया आरक्षण भाई। तो लेकिन मिल मिलेगा गया कब भाई। पता लागू नहीं। कब होगा ये सोचे। लागू कब होगा पता नहीं नहीं। नहीं लागू हो गया, आज से आज रात 1-2 बजे से महिला आरक्षण अरे कानून मिलेगा लागू हो कब गया। वो? मिलेगा तब, पहले ये जनगणना होगी और परिसीमन होगा। अब वो प्रक्रिया मतलब सरकार 29 में मिलेगा कि नहीं लंबा मिलेगा ये खिंच बता। गया वो। 29 में देखो मेरे को लगता है कि 29 में लागू नहीं होगा, अच्छा, मेरे को लगता है, क्योंकि 29 तक परिसीमन होना और जातीय बहुत मुश्किल जनगणना है। होना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो सरकार ने अपना जो काम करना था 2029 के लिए, जो मैसेज देना था, जो हिंदी बेल्ट में काम करना था, वो कर मतलब दिया है। भसड़ हो गई। ज्योतिता जी को सुनना भसड़ चाहिए, नहीं, देखिए ज्योतिता महिला जी भाई को- हैं। नहीं है। नहीं, मैं यही पूछ रही हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि कानून लागू हो गया तो यूपी इलेक्शन में क्या ये लागू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, यूपी में तो नहीं, लागू नहीं, होगा हुआ नहीं। नहीं। यूपी नहीं, में नहीं, तो पहले भी नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा। नहीं कुल हुआ। मिलाकर नहीं, ये नहीं, रायता फैल हाँ, गया, रायता फैल गया, रायता फैल नहीं, चुका है। इंतजार करें, देखिए, मतलब नहीं नहीं, है। नहीं, कल के लिए कल ना, ना, अरे सुनो ना, कल भी पूछ नहीं, लेंगे। नहीं। अरे 2023 का कानून क्या है, क्या हम इसको 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करेंगे? अरे चलो ठीक है, अब कल देखेंगे कल क्या होता है। अभी तो अमित शाह बोलने वाले हैं, कल और अंदर की बात, हेडलाइन के पीछे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।